हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी 18 एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। इन सभी को कुछ किताबों से समझकर लिया गया है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, और एक इंसान बहुत अच्छे या बेकार सोर्सेस से भी काफी सारी एडवाइसेस ले सकता है। ऐसे मिस्टेक्स जिसमें लोग वेल्थ को हाई इनकम से एसोसिएट कर देते हैं और जिसमें उन्हें टेक एसेट्स के मैनेजमेंट के बारे में भी पता नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके उन 18 एसेट्स को समझते हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। आपका दिमाग। आज से 300 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान ने कहा था, इन्वेस्ट इन योर माइंड, ये आपको सबसे अच्छा डिविडेंड देगा। हम सब ये जानते हैं कि अगर हम 200 रुपए एक बुक में खर्च करते हैं तो हम मिलियंस के आइडियाज को जनरेट कर पाएंगे, और इसका मुझे एक्सपीरियंस भी है। हमें गरीब लोगों के माइंडसेट का पता है, जहां उन्हें लगता है कि ग्रेजुएट होने के बाद उनका एजुकेशन खत्म हो जाता है। वहीं अमीर लोगों को पता है कि जैसे ही वो ग्रेजुएट होते हैं उनकी रियल एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे ही आप अमीर होंगे तब आप फाइनेंसेस के बारे में सीखना शुरू करेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की मदद से ही आप अमीर बन पाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप वॉरेन बफेट से सारा पैसा भी ले लें तो भी उन्हें मिलियनेयर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो जल्द ही फिर से सुपर रिच बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपने माइंड पर की है। वो एक पोर्टफोलियो या हेज फंड मैनेजर बन सकते हैं और लोग उन्हें अपने फंड को मैनेज करने के लिए पे करेंगे। वो भले ही 1% चार्ज करें, फिर भी जल्द ही $1 मिलियन कमा सकते हैं। तो सच्चाई ये है कि आप अमीर बन सकते हैं अगर आपने अपने दिमाग पर समझदारी से इन्वेस्ट किया है। क्रिप्टो करेंसी, ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव एसेट में से एक है। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो बाइनरी डेटा का कलेक्शन है जो एक एक्सचेंज के मीडियम की तरह काम करता है। किसी इंसान की कॉइन की ओनरशिप को लेजर की मदद से स्टोर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी और ट्रांजिशन रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए, एडिशनल कॉइन क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए और कॉइन ओनरशिप ट्रांसफर को वेरीफाई करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस होता है। क्रिप्टो करेंसीज जनरली फिएट करेंसीज होती हैं क्योंकि इन्हें कोई कमोडिटी बैक नहीं कर रही होती है। कुछ क्रिप्टो स्कीम्स क्रिप्टो करेंसी को मेंटेन करने के लिए वैलिडेटर का यूज करती हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में ओनर्स अपने टोकन को एक कोलेटरल की तरह यूज करते हैं और इसके बदले उन्हें टोकन के ऊपर अथॉरिटी मिल जाती है। क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है और ये सेंट्रल अथॉरिटी से इशूड भी नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी आमतौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अपोजिट डिसेंट्रलाइज कंट्रोल को यूज करती है। जब एक क्रिप्टो करेंसी किसी एक यूजर को लेकर मिंट या क्रिएट की जाती है तो इसे नॉर्मली सेंट्रलाइज समझा जाता है। जब इसे डिसेंट्रलाइज कंट्रोल के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है तो सभी क्रिप्टो करेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करती हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जो पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेटाबेस के जैसे काम करती है। अभी दुनिया में 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग इसे फ्यूचर इकोनॉमी की तरह भी देखते हैं। तो सोच समझकर एनालाइज करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का प्लान करें। आने वाले वक्त में यहाँ से बहुत बड़े रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, कंपनीज के शेयर होल्डर्स को रेगुलर इंटरवल्स पर डिविडेंड स्टॉक से पेमेंट मिलती रहती है। कंपनीज क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट से डिविडेंड पे करती हैं और इस चीज के लिए आपको सिर्फ स्टॉक ओन करने की जरूरत होती है। डिविडेंड्स पर शेयर के हिसाब से पे किया जाता है, तो जितने ज्यादा आपके पास शेयर होंगे आपको उतना ही पे आउट मिलेगा। क्योंकि स्टॉक से इनकम किसी एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती है, तो ये पैसिव इनकम का एक अच्छा तरीका हो सकता है। पैसा डायरेक्ट आपके ब्रोकरेज अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिक बस ये है कि आपको सही स्टॉक को चूज करना होगा। लेकिन जो कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती हैं, वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती। इसलिए हमें सभी कंपनीज की वेबसाइट्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंफर्टेबल होना होगा। एनएफटी को नॉन फंजिबल टोकन कहा जाता है। कोई भी चीज जो फंजिबल हो उसे किसी सेम वैल्यू आइटम से एक्सचेंज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए के नोट के बदले 500 रुपए का नोट। क्रिप्टो करेंसीज जो ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल पब्लिक रिकॉर्ड का यूज करती हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जो फंजिबल है,
एनएफटीज डिजिटल आइटम होते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके खरीदा या बेचा जा सकता है, मगर ये फंजिबल नहीं है, जिससे इन्हें एक अलग तरीके की एसेट माना जाता है। कुछ एनएफटीज तो मिलियंस में बिके हैं। एक एनएफटी जिसे डिजिटल आर्टिस्ट बीपल ने बनाया था वो $69.3 मिलियन में बिका। एनएफटीज ओनर जिन्हें शो ऑफ करना पसंद है वो इन्हें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में डालकर काफी कूल फील करते हैं। टोकन सिर्फ इमेजेस नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट जैसे डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स जहां पर एनएफटी के फॉर्म में वर्चुअल लैंड भी बाय कर सकते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि इन्वेस्टर अपना पैसा मीनिंगलेस चीजों में स्पेंड कर रहे हैं, मगर सपोर्टर्स कहते हैं कि एनएफटीज डिजिटल ट्रिंकेट से भी बढ़कर है। तो आप भी कोई डिजिटल आर्ट बना सकते हैं और उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बने। क्या आप किसी एक स्किल में बहुत अच्छे हैं? क्या आपकी आवाज अच्छी है? क्या आपको बोलना पसंद है? क्या आपको वीडियो एडिटिंग आती है? क्या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है? क्या आपका कोई पैशन है? आप जिस भी चीज में अच्छे हैं उसको ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पॉडकास्टिंग या यूट्यूब चैनल में बदल दीजिए और फिर इनकम को जनरेट करने के लिए एड्स और स्पॉन्सर का यूज कीजिए। किसी पॉपुलर सब्जेक्ट को ढूंढिए या जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं और उस चीज में एक्सपर्ट बन जाइए। सबसे पहले ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट बनाना होगा। जैसे ही लोग आपको आपके कंटेंट की वजह से जानने लगेंगे, ये आपके लिए कुछ टाइम में एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकता है। यहाँ फायदा ये है कि आप एक फ्री या फिर बहुत ही लो कॉस्ट वाले प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट डालकर अपने फॉलोअर्स बिल्ड कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप यूनिक होंगे, लोग आपको उतना ही फॉलो करेंगे। लेकिन आपको कंटेंट बनाना शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक पर बनाते रहना पड़ेगा, जिसमें टाइम लग सकता है और आपको अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होना होगा, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करने में हेल्प कर सकता है, स्पेशली शुरू में जब आपके फॉलोअर्स आपको ढूंढ रहे होते हैं। स्टॉक जिन्हें हम इक्विटी भी कहते हैं, एक सिक्योरिटी होती है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि हम किसी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा ओन करते हैं। उनके प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम कितने स्टॉक ओन करते हैं। स्टॉक्स के यूनिट को ही शेयर कहते हैं। स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज की मदद से खरीदा या बेचा जा सकता है। ये ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट रेगुलेशन से कंफर्म होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए बनाए गए हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टॉक्स ने बहुत सारे बाकी तरह के इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग रन में पीछे छोड़ दिया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सारे ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर की मदद से परचेज किया जा सकता है, जिसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप मेरी तरह फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप भी एंजल ब्रोकिंग के साथ इसे खोल सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये इंडिया में करीब 30 साल से काम कर रही है। यहाँ से आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज और भी बहुत तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है, यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम है और इंट्राडे के लिए आप सिर्फ ₹20 पर ऑर्डर चार्ज देते हैं। आप इनकी वेबसाइट से स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और किसी भी सवाल के लिए आप यहाँ से एक्सपर्ट से एडवाइसेस भी ले सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट। एक स्टार्टअप को डिफाइन करना काफी चैलेंजिंग है। ये एक बिजनेस हो सकता है जो नए प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, या ये कोई सर्विस हो सकती है जो एक्सट्रीम कंडीशंस और अनसर्टेनिटी में काम कर रही है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है जहां पर सॉल्यूशन ऑब्वियस नहीं है और सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली कोई भी नया बिजनेस या कोई नया बिजनेस आइडिया। हालांकि हम एक स्टार्टअप को डिफाइन करते हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करने के लिए वेल्थ और अच्छे कनेक्शन दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्राउड फंडिंग साइट के जरिए एक एवरेज इन्वेस्टर भी आसानी से किसी भी एक्साइटिंग स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग काफी लुक्रेटिव है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि इसमें बहुत बड़े रिस्क ना हो। ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। भले ही आपने कितनी भी रिसर्च की हो, तब भी जेब खाली हो सकती है, तो सोच समझ के करें। अपना घर होना। होम ओनरशिप सबसे कॉमन वे है जिससे लोग अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करते हैं। 20 साल के लोन के बजाय 10 से 12 साल के लोन के बारे में सोचें, ताकि आप उसे जल्दी पे ऑफ कर सके, जिससे आपके एसेट इंक्रीज होंगे और आप इंटरेस्ट बचा पाएंगे। और अगर आप लोन पे करने के बाद उस घर को बेचना चाहते हैं तो आपको टैक्स फ्री कैपिटल गेन मिल सकता है, जब तक आपने उसे अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली लिया है। किसी हाई अर्बन एरिया में घर खरीदने के बजाय रेंटिंग ज्यादा सेंस बन सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओनरशिप की कॉस्ट लिविंग एक्सपेंस के रिलेशन में रीजनेबल हो। रिसेशन प्रूफ ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस।
बिजनेस लाइफ की तरह ही सीजन्स में काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस में पीक सीजन्स होते हैं और कुछ लो सीजन्स होते हैं जहां पर वो नेक्स्ट पीक सीजन के लिए तैयारी करते हैं। हालांकि सारे बिजनेस ऐसे नहीं होते। कुछ बिजनेस रिसेशन प्रूफ भी होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। भले ही इनकी डिमांड बढ़ ना रही हो, मगर ये बिजनेस कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसे बिजनेसेस में हेल्थ केयर स्पेस आता है, जैसे नर्सिंग होम्स, एजेंसीज, लॉन्ड्रोमैट्स, ऑटो रिपेयर और ग्रोसरी स्टोर्स। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लोगों को हेल्थ और खाने की जरूरत होती ही है। बेसिकली ये बिजनेस एसेंशियल्स हैं। एक एसेंशियल सर्विस बिजनेस में इन्वेस्ट करना इकोनॉमिक क्रैश के टाइम में भी इनकम का एक कंसिस्टेंट सोर्स बन सकता है। पीयर टू पीयर लैंडिंग एक बहुत ही न्यू इनकम एसेट पीयर टू पीयर लैंडिंग है। पीयर टू पीयर लैंडिंग में आप और बाकी लेंडर्स एक बैंक की तरह काम करते हैं उस इंसान के लिए जो पैसे बोरो करना चाहता है। बैंक की तरह ही जिसने पैसे लिए हैं वो इंटरेस्ट पे करता है। आपको लग रहा होगा कोई भी डायरेक्ट बैंक से पैसे क्यों बोरो नहीं करेगा। यहाँ पर इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जिसे पैसे चाहिए उसका क्रेडिट स्कोर काफी लो होगा और बैंक से पैसे बोरो करना काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीयर टू पीयर लैंडिंग भी काफी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप और सिक्योरिटी चाहते हैं तो शायद आपको और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हेल्थ नेट वर्थ बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है। यह आपको अलाउ करता है कि आप ज्यादा देर तक काम कर सकें, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से, बिना मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के। अच्छा खाकर अच्छी हेल्थ में इन्वेस्ट करें, एक्सरसाइज करें और अपने डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पर चेकअप कराते रहें। कलेक्टिबल एक हॉबी से भी बढ़कर हो सकता है। ये आपकी नेटवर्क को बूस्ट कर सकते हैं, खास करके तब जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट हो। तो अच्छे आर्ट, एंटीक्स और रेयर वाइन में इन्वेस्ट करने के बारे में कंसीडर करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलेक्टिबल आइटम्स जो पास्ट में फायदेमंद थे वो आज भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। रेपुटेटेड पॉन शॉप और गैलरीज को विजिट करें और इस इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने के लिए बाकी एक्सपर्ट से बात करें। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस बहुत लोगों को लगता है कि जब तक उन्हें कुछ हो ना जाए वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, मगर ये सच नहीं है। अगर आपके पास एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे कि होल लाइफ, यूनिवर्सल लाइफ या वेरिएबल लाइफ पॉलिसी, इसमें जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसमें टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही पॉलिसी एक सर्टेन कैश वैल्यू को रीच करेगी, आप अपने फंड को एक्सेस कर पाएंगे। जितना भी कैश आपने एक्यूमुलेट किया है वो आपके एसेट में काउंट किया जाएगा, जिससे आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। बहुत से लोगों के इस बारे में अपने ओपिनियंस हैं। जैसे कुछ कहते हैं परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट है, जिसमें सेविंग भी है और रिस्क भी कवर हो जाता है। कुछ लोग बिना सेविंग के सिर्फ रिस्क कवर करना चाहते हैं, वो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। इसलिए पूरा रिसर्च करें और दोनों ऑप्शंस को और बेहतर तरीके से समझें। अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस होना, हम इसे बाकी सेक्शन से अलग रखना चाहेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस से अलग होते हैं, लेकिन ये भी इनकम एसेट बिल्ड करने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, जिसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉफी शॉप, लॉन्ड्रोमैट, कार वॉश, फूड ट्रक, केमिस्ट शॉप। हालांकि इनमें से कुछ बिजनेस में बहुत एफर्ट्स और हार्डवर्क लग सकता है, जबकि बाकी कामों में कम टाइम और मेंटेनेंस भी कम लगती है। इसके अलावा स्टोर लोकेशन के लिए कुछ अच्छी अपफ्रंट कॉस्ट लग सकती है, लेकिन आप संभावित रूप से यहाँ क्या करना चुनते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए फुल टाइम काम चाहते हैं या सिर्फ एक्स्ट्रा साइड इनकम। बाइंग कमोडिटीज, अगर आप एक बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं या अगर आप एक बिजनेस के ओनर नहीं बन सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया चाहती है, और वो है कमोडिटीज। जब हम कमोडिटी की बात करते हैं, जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो सबसे पहले हम ज्वेलरी के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ कमोडिटीज का मतलब है गोल्ड और सिल्वर में डिजिटली इन्वेस्ट करना, जिससे आप गोल्ड बॉन्ड्स या ETF के जरिए खरीद सकते हैं। बेसिकली डिजिटल बॉन्ड आपके लिए गोल्ड या सिल्वर या किसी भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। रेंटल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मिलियनर्स रेंटल प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट से मिलियनर बने हैं, और बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ प्रॉपर्टी की ओनरशिप से बिल्ड कर रहे हैं। ये सबसे आसान रास्ता नहीं है, यहाँ पर भी काफी रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन ये काफी फायदेमंद हो सकता है। रेंटल प्रॉपर्टीज को ओन करके आप हर महीने एक बहुत ही अच्छा रेंट कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने मॉर्गेज पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टीज से अपनी इक्विटी को भी बिल्ड कर सकते हैं और बाद में उसे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। आप प्रॉपर्टी से मनी जनरेट करने के लिए अपार्टमेंट, डुप्लेक्सेस
हाउसेस, वेकेशन होम्स और एयरबीएनबी जैसे सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। लोग सबसे क्रिटिकल एसेट्स में से एक जो हमें अपनी लाइफ में बिल्ड करनी चाहिए वो है लोग। आपको सक्सेसफुल लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए। हम सभी ने ये सुना है, हम अपने सभी फ्रेंड्स के एवरेज होते हैं। जिस तरीके से आपके फ्रेंड बिहेव और एक्ट करेंगे उसी से आपको मूव करने के लिए डायरेक्शन मिलेगा। आज के टाइम में अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसके काफी अच्छे कनेक्शन हैं, वो आपके लिए बाकियों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ये कड़वा सच है लेकिन ये 100% सही है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं जो हाई वैल्यू वाले हैं और जिनके कॉन्टैक्ट काफी अच्छे हैं। ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करें। ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना इस लिस्ट में से मेरे फेवरेट में से एक है। ऑडियंस बनाने के लिए बहुत काम और मेहनत की जरूरत है, लेकिन एक बार जब आप उस ऑडियंस को बना लेते हैं तो ये एक बड़ी इनकम क्रिएट करने वाली एसेट हो सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, एक वर्डप्रेस वेबसाइट शुरू करने, एग्जिस्टिंग वेबसाइट खरीदने, शॉपिफाई के साथ ई-कॉमर्स स्टोर बनाने, अमेजॉन FBA या शायद एक डिजिटल प्रोडक्ट जिसे आप बेच रहे हैं जैसे कि ई-बुक, ये कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन बनाए गए कई बिजनेस रिलेटिवली पैसिव बन सकते हैं, मतलब एक सर्टेन पॉइंट पर आपके लिए इनकम के फ्लो को जारी रखने के लिए बहुत ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दें कि ऐसा करने के लिए बहुत सारे अपफ्रंट काम और टाइम लग सकता है, तो प्लान करें और शुरू करें। तो दोस्तों, आप इन सभी 18 एसेट्स को बिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी के सभी एकदम शुरू कर पाएं, लेकिन ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में आप इनमें से काफी सारे एसेट्स बिल्ड कर चुके होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी कर्जे में हैं तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाकर उसे भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कर्जा पे करेंगे उसके बाद आपको स्मार्टली काम करने की जरूरत होगी। आपको ऐसे एसेट्स चाहिए जो आपको स्लीप में भी अर्न करके दें। इस तरीके से आप बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। और ये मत भूलिए कि एजुकेशन ही सब कुछ है। आप जितना जल्दी सीख सकते हैं आप उतना ही कमा सकते हैं। और जैसे ही आप इनफ मनी सेव कर लें, ये टाइम है पैसों को इन्वेस्ट करने का और डाइवर्सिफाई करने का। आपको 7 इनकम स्ट्रीम को बिल्ड करना है, जिसकी शुरुआत आप सिर्फ एक सोर्स से भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन सभी सजेशन को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। साथ ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट को खोलकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।